तो बच्चों क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि infinitely many compound of carbon exist in the nature. Right? अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे कंपाउंड्स इसके नेचर में मिल रहे हैं। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, आखिर इतने सारे कंपाउंड किसी और दूसरे एटम के नेचर में नहीं है, सो क्या खास बात है इसमें? सर ये लुईस उसका जो एसिड और लुईस बेस दोनों की तरफ परफॉर्म कर सकता है। नहीं, सबसे पहला रीजन तो ये है कि बेटा इसका टेट्रावेलेंसी है ना। ये चारों तरफ से ये ओपन है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन की अगर आप बात करो तो वो मोनोवेलेंट है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के रुक जाएगा। फ्लोरीन भी मोनोवेलेंट है, यहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जबकि कार्बन टेट्रावेलेंसी होने की वजह से ये आगे बॉन्ड बनाया जा सकता है। सो टेट्रावेलेंसी होने से उसके चारों तरफ बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये उसका एडवांटेज होता है टेट्रावेलेंट होने का। अच्छा, तो कार्बन भी टेट्रावेलेंट है भाई, तो सेम ग्रुप में सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है सर, क्योंकि ये दोनों का NH2 NP2 होता है। ये सुनो, बोलिए भाई। यस सर। यस सर। तो आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात और है? तो दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है अपार्ट फ्रॉम दिस टेट्रावेलेंसी, वो है बेटा स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी, या सिंपली आप यूं बोल सकते हो हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन। नॉट हाईएस्ट मैंने बोला है ना, हाईएस्ट अपने ग्रुप में है बेटा। ये समझ लेना कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो सिलिकॉन सिलिकॉन से ज्यादा, जर्मेनियम जर्मेनियम से ज्यादा होती है बॉन्ड एनर्जी। राइट? तो टेट्रावेलेंट भी है, हाई बॉन्ड, और इसी के वजह से इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन। हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लीड्स टू लॉन्ग चेन फॉर्मिंग एबिलिटी। और उसी लॉन्ग चेन फॉर्मिंग एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? कैटिनेशन पावर। दैट इज carbon have high catenation power। देखो बेटा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होता है सिग्नल बॉन्ड्स में, बहुत ज्यादा है, कार्बन से भी ज्यादा। लेकिन वो सिर्फ मोनोवेलेंट है, इसकी वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड नहीं बना पाता है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से है कि इट कैन फॉर्म स्टेबल पी पाई बॉन्ड। इट फॉर्म्स स्टेबल पी पाई bond with oxygen, with nitrogen, with itself,
राइट। सबकी एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती इतना। ये सारे चीजों के वजह से, ये सारी चीजों के वजह से इसके आप जो चाहो वैसे स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसे अगर एग्जांपल में मैं बात करूं तो बेटा मैं सिंपल कार्बन 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 कार्बन, टेट्रावेलेंसी है तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आप हाइड्रोजन लगा सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया बेटा, काउंट करो कितने कार्बन, 5। तो पेंटेन हो गया, नॉर्मल पेंटेन। अच्छा सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ ये भी कर सकते हो आप उसका वैलेंसी कंप्लीट करते हुए आप जो मन करे वो कर दो, सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये भी बना दिया सर, ये भी बना दिया। और क्या बना सकते हैं, आप एक काम करो ना, आप रिंग भी बना सकते हो। रिंग में कम से कम 3 मेंबर रिंग होता है, 2 मेंबर का तो कोई रिंग नहीं होता है। फिर वैलेंसी कंप्लीट कर लो आप हाइड्रोजन लगा करके। आप चाहो तो 5 मेंबर बना सकते हो, है ना बेटा। जो ये बना है ऐसा दिखाना या ऐसा दिखाना एक ही बात है। जितने जगह पे शार्प एज आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी जगहों पे कार्बन प्रेजेंट है। ये उनका तरीका है शो करने का। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ अंडरस्टूड है। जो बची हुई वैलेंसी कुछ नहीं दिखाया तो वहां पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन। क्यों दो दो हाइड्रोजन लगा रहे हैं, क्योंकि कार्बन का कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4। टेट्रावेलेंट है ना, तो 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो इसको ऐसे समझ लेना आपकी ऐसा चीज है। तो हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन भी तो हो सकती है। जब कुछ ना लगाया हो तब हाइड्रोजन ही समझना, ये कन्वेंशन है ना। और अगर कुछ लगा दे तो वही एटम, भाई फ्लोरोबेंजीन भी हो सकता है, सॉरी फ्लोरो वाले मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे हम कुछ भी बना सकते हैं बेटा। अब हम क्या करें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा दिया, ये भी बना सकते हैं। 4 वैलेंसी कंप्लीट करते जाओ, आपकी मर्जी। आप डबल बॉन्ड हो CH2 डालते जाओ। मतलब क्या नहीं कर सकते हो यार आप इससे, बहुत सारे स्ट्रक्चर। इसलिए तो बोल रहा हूँ इनफाइनाइट स्ट्रक्चर। अब इनमें एक एक क्लास है, जैसे जहां पे कोई बॉन्डिंग, कोई पाई बॉन्डिंग ना हो, जहां पे किसी भी तरह का कोई डबल बॉन्ड ना हो, एकदम सीधा सीधा चेन हो, और किसी भी तरह का डबल बॉन्ड ना हो, सीधा या ब्रांचिंग कुछ भी हो रहा हो, उस सबको हम अल्केन बोलते हैं। अब अल्केन में एक एक कार्बन बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, बढ़ता चला जाएगा। अल्केन की ही कोई गिनती नहीं, इतने बड़े हो सकते हैं। तो अब बच्चों इसका क्लासिफिकेशन करना है। इतने सारे कंपाउंड तो बन गए, अब एक साथ तो स्टडी कर नहीं सकते, तो अब इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ सामने नीचे ऑलरेडी करके रख रखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ओपन चेन, और जिसको ए साइक्लिक भी बोलते हैं, या तो ओपन चेन या ए साइक्लिक। दूसरा क्लोज्ड चेन या साइक्लिक मॉलिक्यूल। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, ओपन चेन का मतलब जैसे ये सारे कंपाउंड, चाहे इसमें डबल बॉन्ड डाल दो, ट्रिपल बॉन्ड डाल दो, कुछ भी डाल दो, पर है ये ओपन चेन। मतलब इसके 2 एंड हैं बेटा एक साइड से। क्लोज का मतलब जैसे आप, सर ये देखो इसमें कौन सा एंड, कहीं से भी शुरू हो जाओ घूम के वहीं पहुंचोगे, है ना। क्लोज चेन या साइक्लिक मॉलिक्यूल। अब फर्दर इनके क्लासिफिकेशन है भाई, कि ओपन में भी है तो क्या है, स्ट्रेट चेन है, मतलब कार्बन 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 लगा, या फिर उसमें सीधा करके बीच में ब्रांचिंग हो गया है, तो स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड। अच्छा, अब उनमें भी बेटा कि जो ओपन चेन के कंपाउंड है उनमें सिर्फ कार्बन कार्बन ही है और हाइड्रोजन है, या फिर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ है ना। तो अगर वो उसके अलावा कुछ है, जैसे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रोएटॉमिक। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर कोई एटम आ जाए तो उसको हेट्रोएटॉमिक बोलते हैं।
और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन हो तो होमो, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब। उसके बाद क्या, तो खत्म हो गया ये। अब इसी में अपना दिमाग लगाते रहो। अब होमो एटॉमिक में फर्दर क्लासिफिकेशन करना हो तो हम फर्दर कर सकते हैं। क्यों भाई, जितना मर्जी करें हम कर सकते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फिर डबल बॉन्ड, और दो दो डबल बॉन्ड आ जाए उसको डाईइन बोलेंगे, फिर ट्राईइन, ऐसे करके चलता रहेगा। वो अनगिनत नाम है, ऐसे चलता रहेंगे। उसी तरीके से बेटा क्लोज चेन जब हो गया तो उसमें क्या है भाई, हेट्रोसाइक्लिक है क्या कि होमोसाइक्लिक, मतलब रिंग के अंदर कोई अदर एटम भी है, जैसे ऑक्सीजन, जैसे सल्फर, है ना, तो ये सब हेट्रोसाइक्लिक। अब इसमें भी एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एलिफैटिक बोलते हैं, पूरा नाम एलिसाइक्लिक एलिफैटिक। मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। किसी भी तरह का कोई एरोमेटिक, इसमें एरोमेटिक, अब ये एरोमेटिक क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, है ना। अभी आपको समझने लायक आपका अभी बेस नहीं है। तो ये हमारा एलिफैटिक है लेकिन हेट्रोसाइक्लिक है। उसी तरीके से बेटा फिर से इधर आ जाओ, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, उसमें फिर वही एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एलिफैटिक, मतलब फिर से वही नॉर्मल चेन, जैसे मैंने आपको बताया था 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, है ना, 6 मेंबर्ड। एरोमेटिक में बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, जैसे जिसमें बेंजीन हो, ये बेंजीन। नॉन बेंजीनॉइड भी एरोमेटिक हो सकते हैं, तो वैसे मॉलिक्यूल नॉन बेंजीनॉइड भी। तो ये पूरा एक रफ स्ट्रक्चर दिया है मोटा मोटी, हालांकि इतना खत्म नहीं होगा, इसमें भी बहुत कुछ है अभी अंदर। अब कुछ कुछ कॉमन टर्म समझ लेते हैं। इतना सब चीज समझने के बाद आप समझ लो, मैं ये आपसे नोट्स शेयर कर दूंगा, आप लोग अच्छे से समझ लो पहले कि बेटा एक टर्मिनोलॉजी है प्राइमरी, ध्यान से सुनना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary कार्बन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary, शॉर्ट फॉर्म में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री बोलते हैं। तो ये आखिर क्या है, तो ये एक्चुअल में यूज किया था जैसे प्राइमरी कार्बन। व्हाट इज प्राइमरी कार्बन, तो बोलते हैं बेटा कि जब कोई भी मॉलिक्यूल में ऐसे कार्बन जो डायरेक्टली, हाइड्रोजन अपने हिसाब से लगा लेना, ऐसे कार्बन जो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़े हो उनको हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। ऐसे कार्बन जो डायरेक्टली एक ही कार्बन, जैसे बताओ, जल्दी बताओ, ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी, प्राइमरी, क्योंकि एक ही से डायरेक्टली जुड़ा है। ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी, 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 बेटा एक ही से जुड़ा है। ये कार्बन देखो दो लोगों से जुड़ा है, एक इससे और एक इससे, आ रहा है बात समझ में। यस सर, तो इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी, 2 डिग्री। तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। वैसे ये कितने लोगों से जुड़ा है, 3 लोगों से, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो ये क्या हो गया बेटा, 3 डिग्री। समझ में आ रहा है, 3 डिग्री है टर्शियरी। आप कहोगे 4 डिग्री, तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि भाई टेट्रावेलेंसी है। तो ये जो कार्बन है ये 4 डिग्री का। आ गया बात समझ में, बोलो। यस सर, यस सर। तो 1 डिग्री मतलब एक ही कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी का मतलब कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। टर्शियरी कार्बन का मतलब कार्बन जो 3। अब अगर मैं ये बोलूं कि बेटा एक बात बताओ, ये तो समझ में आ गया,
अब अगर मैं पूछूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन क्या होते हैं, व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? हुँ? तो बोलते हैं बेटा कि जो आपने कार्बन बनाया था ना अभी, तो ये कौन सा कार्बन था? ये वाला, बोलो जी। प्राइमरी। प्राइमरी। तो इस प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए जितने हाइड्रोजन हैं ये सब प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। समझ में आया? यस यस सर। तो बताओ ये जो हाइड्रोजन मैंने अभी बनाया है ये वाला, ये कौन सी डिग्री का हाइड्रोजन है? टर्शियरी। 3 डिग्री टर्शियरी। हाँ, मतलब इनका अपना कोई डिग्री नहीं होता है, क्योंकि भाई ये तो एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन जिस कार्बन से जुड़े हैं उसकी जो डिग्री है वही इस हाइड्रोजन की भी डिग्री हो जाएगी। तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन। तो ये बताओ 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है क्या? यस सर। अरे मोटू, नो कैसे हो सर, सकता है जी? तो नहीं हो सकता। यहाँ कैसे पेट फाड़ोगे इसका, पांचवा बॉन्ड बना के? 4 ही बना सकता है ना, तो 4 डिग्री नहीं हो सकता है। तो हाइड्रोजन सिर्फ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है। उसी तरीके से बेटा अगर मैं पूछूं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल किसको बोलते हैं, तो जैसे ये बताओ ये कौन से डिग्री का अल्कोहल है? अल्कोहल मतलब जिसमें OH हो। सर प्राइमरी। हाँ बेटा, प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल। आ रहा है बात समझ में? यस सर। और अगर यही OH यहाँ से उठा के यहाँ लगा दे तब कौन सी डिग्री का हो जाएगा ये अल्कोहल? सेकेंडरी। सेकेंडरी। 2 डिग्री अल्कोहल। शाबाश। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि बेटा ये कौन से डिग्री का क्लोराइड है? 2 डिग्री। 2 डिग्री। शाबाश। तो ये तो हो गया उनका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी का क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने नीचे यहाँ दे रखा है। अब आप समझ लो इसको। इनका प्राइमरी यूज कहाँ कार्बन का होता है? मतलब क्या है? द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ वन कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, ये पूरा मैंने लिख करके आपको दे रखा है, आप इसको उतार लेना एज इट इज। यहाँ पे मैंने इनका सर इनका यूज क्या होता है? कॉमन नॉमेनक्लेचर में इनका यूज होता है। कॉमन, जैसे कि आगे चल करके मैकेनिज्म जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो बोलेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करना ज्यादा आसान होता है। क्यों होता है वो आगे बात चलेगा बता। कई बार जो है इसी 3 डिग्री पे प्लस डाल देते हैं तो बोलते हैं 3 डिग्री का टाइन है ये। समझ रहे हो बात? 3 डिग्री एनायन, टर्शियरी एनायन। तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग स्ट्रक्चर एवरी टाइम, जो कि थोड़ा लेंदी जॉब है, छोटे छोटे नाम डाल दिया गया है जिससे आसानी हो सके। हम समझ रहे हो ना? यस तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी टर्शियरी हो गया। सिमिलरली प्राइमरी, सेकेंडरी टर्शियरी हैलाइड भी हो गया। वैसे ही मैंने आपको अल्कोहल भी बता दिया, है ना? अब एक बड़ा गेम वाला चीज होता है, उसको बोलते हैं बेटा अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन क्या होता है? तो बेटा अगर मैं पूछूं कि ये कौन से डिग्री का अमाइन है, ये कौन से डिग्री का अमाइन है, तो क्या आंसर करोगे बेटा? सर 3। 3 डिग्री अमाइन। क्यों? क्योंकि जिससे ये NH2 जुड़ा है जिस कार्बन से, वो 3 लोगों से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री अमाइन। आप ऐसा सोचोगे और ये गलत हो जाएगा एग्जाम में। मतलब बाकी सबके लिए तो एक तरह से चलता है, लेकिन अमाइन के लिए ऐसा नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि अमाइन को मानते हैं कि अमाइन जो प्रोड्यूस हुआ है वो अमोनिया के हाइड्रोजन को निकाल करके कार्बन जोड़ने से आया है। तो अगर एक हाइड्रोजन निकाल करके जोड़े तो ये जो बनेगा यानी RnH2, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। अगर दो दो हाइड्रोजन निकाल करके जोड़ दिया, यानी कार्बन कार्बन एंड नाइट्रोजन, फिर कार्बन कार्बन फिर हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री। और तीनों हाइड्रोजन को गायब कर दिया तो 3 डिग्री बन जाएगा ये। तो अमाइन का लेना देना है कि नाइट्रोजन के कितने हाइड्रोजन हटा के आपने कार्बन लगा दिए।
समझ गए बच्चों? यस नाइट तो अमाइन बिल्कुल अलग तरीके से, बाकी सब बिल्कुल अलग तरीके से। आ रहा है बात समझ में प्यारे बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये अमाइन के बारे में बात रही है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने उसको भी लिख रखा है। आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है कि ये नोट्स में जब शेयर करूंगा तो इसको अपना उतार लेना, इसको ऐसे ही मत छोड़ना जी। These are different than alcohol amines are considered as ammonia derivative। तो ये प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन, ये टर्शियरी, ये क्वाटनरी। यहाँ देखो प्लस है, X माइनस है, तो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट होता है। इसके बारे में जैसे NH4 प्लस बोलते हो तो क्या नाम है उसका? अमोनियम। तो वैसे ही NR4 प्लस क्या हो गया? क्वाटनरी अमोनियम। तो अब जब कोई X माइनस यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लग गया तो वो सॉल्ट हो गया। जैसे अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, वैसे ही क्वाटनरी अमोनियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है। ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आती है बेटा, जिसको बोलते हैं हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा पोजीशन वाला चीज, रिलेटिव पोजीशन। तो जनरली ये पोजीशन हमेशा किसी न किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप लगा है जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइडिक कार्बन के रेस्पेक्ट में जो पहला कार्बन इसके बाद है उसको हम बोलते हैं अल्फा पोजीशन वाला कार्बन। दूसरे नंबर वाले को बीटा, तीसरे को गामा, चौथे को डेल्टा बोलते हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अच्छा, अगर मैं यही पूछूं कि बेटा इसके रिस्पेक्ट में बताओ कितने अल्फा कार्बन दिखाई दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस, कितने अल्फा है? तो क्या बोलोगे? एक ही अल्फा है सर। कितने बीटा है? तो बोलोगे सर बीटा का मतलब दूसरे नंबर का यहाँ से, तो यहाँ से दूसरे नंबर यानी एक, दो इधर भी जा सकते हैं, दो इधर भी जा सकते हैं, दो इधर भी जा सकते हैं। मतलब ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। समझ में आ रहा है जी? यस सर। और गामा, ये गामा एक ही है बस। एक समझ में आया? तो सिर्फ एल्डिहाइड ही नहीं, किसी के भी रेस्पेक्ट में हम अल्फा बीटा गामा पोजीशन दिखा सकते हैं। वो एक रिलेटिव अल्फा बीटा गामा डेल्टा के अलावा हाँ, डेल्टा साई फाई चलता रहेगा वो, लेकिन जनरली अल्फा बीटा गामा 3 से ही काम चल जाता है। ज्यादा बड़ा होता है तो हम IUPAC का नंबरिंग यूज कर लेते हैं। ठीक, अब हमने कुछ क्वेश्चंस आपको रेगुलर फॉर्म में दे रखे हैं, इसके बारे में आपसे पूछ रखा है। तो मेरे ख्याल से आज का क्लास में यहीं पे रोकता हूँ, लेकिन आपको कुछ काम दे दे रहा हूँ। आप उसके नीचे वाले जनरल फॉर्मूला को देखिए, उसको याद करिए। कल सुबह जब क्लास होगी तो मैं उसके बारे में पूछूंगा। और बहुत सारे ग्रुप का नेम है, उनको भी आपको याद करना है। जैसे कि ये बेटा, अगर खाली CH3 लगा के एक बॉन्ड खाली रह जाए तो उसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। CH3 CH2 CH2 एक बॉन्ड खाली रह जाए तो उसको N प्रोपाइल बोलते हैं। वैसे ही ये एक बॉन्ड खाली रह जाए तो N ब्यूटाइल। अगर ऐसा ब्रांचिंग हो जाए तो आइसोब्यूटाइल। इसी तरीके से मैंने सबका नाम रख रखा है, टोटल 20-22 नाम है, उनको आपको याद रखना है ना। तो खैर ये एक दिन में होगा नहीं, इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-3 दिन। तो आज के लिए आपको यहाँ तक एटलीस्ट प्रिपेयर करना है ना। तो दैट्स इट। मैं ये नोट्स आपको शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है बच्चों?